गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन, है ना। जैसे कि आप इसके सिलेबस से अवेयर हो, वही 4 यूनिट में आपका जो सिलेबस है वो डिवाइडेड है ना। तो अगर हम बात करें यूनिट फर्स्ट की, तो यूनिट फर्स्ट में आई थिंक आपके 5 चैप्टर हैं, है ना। फर्स्ट 5 चैप्टर हैं आपके, और इन 5 चैप्टर्स में सबसे पहला चैप्टर है ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, सेकंड मनी मार्केट, थर्ड प्राइमरी मार्केट, फोर्थ सेकेंडरी मार्केट एंड फिफ्थ वन OTCEI एंड NSE। तो अगर हम लास्ट ईयर का ट्रेंड देखें तो जो चैप्टर नंबर 4 है सेकेंडरी मार्केट, इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है ना, जो सेकेंडरी मार्केट है। और वैसे कुछ भी नहीं कहा जा सकता, सारे ही चैप्टर लगभग इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन अगर हम सिलेबस को देखें तो आपका सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक जो दिया हुआ है वो इंडियन मनी मार्केट है ना। तो मनी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, OTCEI, NSE, है ना। ये 4 चैप्टर आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, बट जो बेस है वो आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो पहला चैप्टर है उसमें क्लियर हो रहा है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है इम्पॉर्टेंट में, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से आप क्या समझते हैं, एंड हाउ विल यू क्लासीफाई फाइनेंशियल सिस्टम। तो इसमें जो आपको बुक में पेज नंबर 5 पर जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दिया हुआ है फाइनेंशियल सिस्टम का, कि फाइनेंशियल सिस्टम के 4 पार्ट हैं, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। इनको डिटेल में आपको बताना है, और पूरे चैप्टर में यही क्लासीफाई किया हुआ है ना। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। तो इसके अंदर आपको जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है उसका क्लासिफिकेशन बताया हुआ है और वही बताना है, और यही चीज़ इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा फर्स्ट चैप्टर से आपको क्या करना है ना। उसके बाद देखो, सेकंड चैप्टर हमारा आता है मनी मार्केट। ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मनी मार्केट, और आपके सिलेबस में पहला टॉपिक यही है, इंडियन मनी मार्केट। आप देखिए, इसका जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया है, व्हाट डू यू मीन बाय मनी मार्केट, मनी मार्केट से आप क्या समझते हैं। तो जैसे बताया था कि जो शॉर्ट टर्म जो सिक्योरिटीज़ हैं उसमें जो भी डीलिंग होती है फॉर लेस देन 1 ईयर, है ना, वो मनी मार्केट में काउंट किया जाता है। एनालाइज द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट इन इंडिया। तो इंडिया में 2 तरह की मनी मार्केट है, एक ऑर्गेनाइज्ड और एक अनऑर्गेनाइज्ड, है ना। जैसे अगर आपने वीडियो भी देखी होगी तो जो ऑर्गेनाइज्ड है उसमें तो ये बैंकिंग सेक्टर, है ना, कमर्शियल बैंक है, सेंट्रल बैंक है, एक्सेप्टेंस हाउसेज है, ये आते हैं हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में। और अनऑर्गेनाइज्ड की अगर बात करें तो इसमें जो बैंक तो नहीं है, लेकिन जो प्राइवेटली मनी को लेंड करने का काम करते हैं, है ना। तो इसमें इंडिजीनियस बैंक्स, जो देशी बैंक हैं वो आते हैं। इसी तरीके से मनी लैंडर्स, अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है ना, ये आती हैं। और ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो उसमें कॉल मनी मार्केट है, टर्म मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल। तो ये आपकी बुक में आपको मेंशन है कि ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट एंड अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, ये टॉपिक इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी मार्केट, कि आप मनी मार्केट के ऑब्जेक्टिव्स और इसके फीचर्स बताइए, एंड मेजर्स टू रिफॉर्म टू स्ट्रेंथन द इंडियन मनी मार्केट, कि इंडियन मनी मार्केट में क्या कमियां हैं और उन कमियों को आप कैसे सुधार सकते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि आप ऑब्जेक्टिव बताइए, फीचर्स बताइए, और इसके साथ साथ जो इसकी कमियां हैं वो बताइए। फीचर्स में आप इनकी जो कमियां हैं वो भी बता सकते हैं मनी मार्केट की, और उसमें उसको कैसे सुधारा जा सकता है, एक ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखिए, कुछ कई बार शॉर्ट नोट आ जाते हैं। शॉर्ट नोट में कमर्शियल पेपर मार्केट, डिस्काउंट मार्केट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, है ना, इसके ऊपर आ जाते हैं। या कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन हैं जो मनी मार्केट की तरह काम कर रही हैं, है ना। इसमें आप बता सकते हो कि जो कमर्शियल बैंक हैं वो काम कर रहे हैं एज ए मनी मार्केट, सेंट्रल बैंक, एक्सेप्टेंस हाउसेज, बिल ब्रोकर्स, है ना, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये आपकी इंस्टीट्यूशंस हैं मनी मार्केट की, है ना। तो इस तरह से ये पूछा जा सकता है मनी मार्केट। तो ये मनी मार्केट में 2-3 क्वेश्चन मैंने बताए कि इस चैप्टर से यही क्वेश्चन बनते हैं। एक तो मनी मार्केट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं मनी मार्केट के, फीचर्स क्या हैं, और इसको आप कैसे सुधार सकते हैं इन कमियों को, और इस तरह से शॉर्ट नोट आ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, जो आपका है प्राइमरी मार्केट, है ना, तो बहुत बड़ा चैप्टर है प्राइमरी मार्केट।
और इसको हम प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर बनता है तो वो यही है कि एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स फॉर मार्केटिंग द सिक्योरिटी इन न्यू इशू मार्केट, कि न्यू इशू मार्केट में अगर आपने अपनी सिक्योरिटीज़ इशू करनी है तो उसके जो है वो क्या क्या मेथड्स हैं। तो आपकी बुक में बहुत सारे मेथड्स दिए हुए हैं कि नई सिक्योरिटी अगर इशू करनी है तो उसका क्या मैकेनिज़्म है न्यू इशू मार्केट का। तो इसमें आप पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस के थ्रू जो आप इशू करते हैं, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, है ना, ये आपको दिया हुआ है। ये सारे मेथड्स आपने बताने हैं कि न्यू इशू मार्केट में अगर आपको सिक्योरिटीज़ इशू करनी है तो किस तरह से आप इशू कर सकते हैं। राइट इशू है, बोनस इशू है ना, इसी तरह से इनिशियल पब्लिक ऑफ़र IPO वो हैं, तो उसको किस तरह से आप इशू कर सकते हैं और क्या क्या नॉर्म्स हैं। सेकंड क्वेश्चन जो इस चैप्टर में बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी मार्केट, कि प्राइमरी मार्केट क्या होती है और इसके इंटरमीडिएरीज कौन से हैं। न्यू इशू मार्केट के जो इंटरमीडिएरीज हैं जो इसमें काम करते हैं, इंटरमीडिएरीज मतलब मध्यस्थ, है ना, वो कौन हैं और वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो ये आपको इसके बाद दिया हुआ है, जो आपके प्राइमरी मार्केट के जो मेथड्स हैं उसके बाद आपको ये इंटरमीडिएरीज दिए हुए हैं, जिसमें आप बता सकते हैं मर्चेंट बैंकर्स हेल्प करते हैं सिक्योरिटीज़ को इशू कराने में, अंडर राइटर्स हैं वो हेल्प करते हैं, बैंकर्स टू एन इशू है ये हेल्प करते हैं, रजिस्ट्रार टू एन इशू, डिबेंचर इशू करने हैं तो डिबेंचर ट्रस्टी, है ना। ये इंटरमीडिएरीज हैं जो कि कंपनी और जो इन्वेस्टर है उनके बीच का काम करते हैं। ब्रोकर्स टू इशू है या पोर्टफोलियो कंसल्टेंट है, वो आप इसमें बता सकते हैं। और इसी तरह से क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं न्यू इशू मार्केट में, वो भी पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा कुछ प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड, मैंने 2 ही क्वेश्चन बताए आपको, कि एक तो मेथड्स आपने बताने हैं न्यू इशू मार्केट के और एक जो इंटरमीडिएरीज हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉक एक्सचेंज, है ना। इसमें से छोटे क्वेश्चंस भी, जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी बनते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं। अब ये देखो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एनिमल्स, है ना, फाउंड इन स्टॉक एक्सचेंज, कि स्टॉक एक्सचेंज में 3 तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, बुल, बियर एंड स्टैग, है ना। आपको इनका मीनिंग बताना है और इनके फंक्शंस बताने हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है और लॉन्ग में भी आ जाता है। डिफरेंशिएट स्टॉक एक्सचेंज एंड सेकेंडरी कैपिटल मार्केट, ये बताना है। एंड इसके अलावा व्हाट आर द रिक्वायरमेंट, कि क्या रिक्वायरमेंट है। व्हाट आर द डिफरेंशिएट हो गया स्टॉक एक्सचेंज एंड सेकेंडरी मार्केट, व्हाट आर द लीगल रिक्वायरमेंट, कि क्या लीगल रिक्वायरमेंट है अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को लिस्टिंग कराना चाहते हैं। तो ये लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी का जो टॉपिक है इन स्टॉक एक्सचेंज, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो ये भी आपको बुक में दी हुई हैं, लीगल रिक्वायरमेंट फॉर गेटिंग द शेयर्स लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। और जैसे बताया आपको बुल, बियर, स्टैग, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाता है, शॉर्ट नोट में भी आ जाता है ना, और बड़े क्वेश्चंस में भी आ सकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच सिक्योरिटीज़ आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, कि कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में मतलब बेची और ख़रीदी जाती हैं। विच आर द 2 मेथड्स ऑफ ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज, कि कौन से 2 मेथड हैं जिससे कि ट्रेडिंग की जाती है। ऑल्सो एक्सप्लेन द रोलिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं इसको, रोलिंग सेटलमेंट भी कहते हैं, एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन ट्रेडिंग ऑफ शेयर। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हुआ है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में, कि आपको मेथड्स बताने हैं कि किस तरह से ट्रेडिंग की जाती है, प्रोसेस बताना है यहाँ पर, और रोलिंग सेटलमेंट के बारे में भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, व्हाट आर द फंक्शंस एंड लिस्टिंग प्रोसीजर। देखो लिस्टिंग प्रोसीजर फिर से आ गया, कि आपको फंक्शंस बताने हैं, स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग का प्रोसीजर बताना है, और जो प्रॉब्लम फेस करते हैं स्टॉक एक्सचेंज उसके बारे में बताना है। तो ये वाले क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी बार बार रिपीट हुए हैं। और इस तरह से ये शॉर्ट नोट भी आ सकते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग, प्रोसीजर फॉर डीलिंग एट स्टॉक एक्सचेंज, प्रोविज़न रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज, रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो ये आपको सब चैप्टर में दिया हुआ है। तो ये थी हमारी यूनिट 1, एंड यूनिट 1 से आपको मैंने 10 क्वेश्चन दिए हैं, और ऑब्वियसली इन 10 में से 2 तो आपको मिलेंगे ही। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आती है यूनिट 2। यूनिट 2 में आपके पास 2 चैप्टर हैं, एक तो है सेबी और एक है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। तो ऑब्वियसली इसमें से आप एक भी चैप्टर कर लोगे तो डेफिनेटली आपका जो है वो काम हो जाएगा, कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए जो यूनिट 2 में फर्स्ट चैप्टर है सेबी, उसमें जो क्वेश्चन जनरली आता है वो है व्हाट इज़ सेबी,
गिव इट्स गाइडलाइन फॉर पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर एंड शेयर, कि आपको गाइडलाइंस देनी है कि अगर डिबेंचर इशू किए जाते हैं या शेयर्स इशू किए जाते हैं तो क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं जो कि पूरी करनी होती हैं। सेबी की जो गाइडलाइंस है वो बतानी है। सेकंड क्वेश्चन जो इसमें आता है, व्हाट इज़ सेबी, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव फॉर सेटिंग अप ऑफ द बोर्ड, कि अगर आपको बोर्ड सेटअप करना है तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं सेबी के, और इसी तरह से आपने फंक्शंस बताने हैं, है ना। ये 2 क्वेश्चन आपके सेबी से आए हैं पिछले सालों में। उसके बाद देखिए थर्ड चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का, और मैंने काफ़ी अच्छे से आपको ये कराया था, है ना। तो इसमें जनरली एक ही क्वेश्चन बनता है इन्वेस्टर्स का कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन क्या होता है, और जो ग्रीवेंसेस हैं इन्वेस्टर्स के उसको किस तरह से रिड्रेस किया जा सकता है। तो 6-7 पॉइंट्स हैं कि स्टॉक एक्सचेंज किस तरह से इसका रिड्रेसल करता है, सेबी किस तरह से रिड्रेसल करता है, कंपनी लॉ बोर्ड किस तरह से रिड्रेसल करता है। तो वो सारे पॉइंट्स आपने डिटेल में लर्न करने हैं। कोई एक सिंगल पॉइंट भी आ सकता है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इसका निपटारा किस तरह से करता है, या कंपनी लॉ बोर्ड किस तरह से करता है ना। तो वो आपने 6-7 जो भी पॉइंट है वो करने हैं अच्छे से। अब देखिए मैंने एक ही क्वेश्चन बताया है आपको इस चैप्टर से, व्हाट डू मीन बाय इन्वेस्टर, इन्वेस्टर का मीनिंग आपको बताना है। वाई डू दे इन्वेस्टमेंट, वाई डू दे मेक इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। व्हाट आर द कोजेज़ ऑफ द ग्रीवेंसेस, कि ये जो भी मामले आते हैं, कंप्लेंट्स आती हैं इन्वेस्टर्स की, वो क्यों आती हैं, उसके क्या कारण हैं। एंड राइट ए डिटेल नोट ऑन रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवेंसेस ऑफ इन्वेस्टर्स। तो ऑब्वियसली आपको इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का मीनिंग भी बताना है, और जो मामले हैं उनका निपटारा कैसे होता है, वो 6-7 जो आपके बुक में पॉइंट हैं वो सारे ही आपने लर्न करने हैं। उसके बाद देखिए यूनिट 3 में भी आपके पास 2 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर हैं सॉरी। एक तो आपका है फंक्शनरीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, एक है मर्चेंट बैंकर, और एक है क्रेडिट रेटिंग। तो एक क्वेश्चन तो आपका अगर फंक्शनरीज वाला अगर आपने चैप्टर किया है फंक्शनरीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है, राइट ए डिटेल नोट ऑन फंक्शनरीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, वो आपको बताना है। सेकेंड इज़ मर्चेंट बैंकिंग, तो यहाँ पर मर्चेंट बैंकिंग से जो क्वेश्चन बनता है वो यही है, डिफाइन मर्चेंट बैंकर्स एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मर्चेंट बैंकर्स, कि जो मर्चेंट बैंकर्स हैं वो क्या क्या, तो जैसे बता रही थी मर्चेंट बैंकर्स जो है वो क्या क्या काम करते हैं वो इसमें पूछा जाता है। आप देखिए इसमें जो क्वेश्चन बना है मर्चेंट बैंकर्स का, वो आपका है कि व्हाट डिफाइन मर्चेंट बैंकिंग का मीनिंग बताइए, एक्सप्लेन इट्स नेचर, आपको इसका नेचर बताना है, इसके फंक्शंस बताने हैं, फंक्शंस ऑफ मर्चेंट बैंकर्स, एंड व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मर्चेंट बैंकर्स, है ना। तो फंक्शंस भी बतानी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बतानी है। तो ये आपको लर्न करना है कि जो मर्चेंट बैंकर्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं और क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। मर्चेंट बैंकर से मैं आपका एक ही क्वेश्चन बनाया है, यही मेन क्वेश्चन है जो जनरली पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है क्रेडिट रेटिंग, है ना, ये भी इम्पॉर्टेंट है चैप्टर। तो देखो क्रेडिट रेटिंग में पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि हु नीड्स क्रेडिट रेटिंग इन द कैपिटल मार्केट, कि कैपिटल मार्केट में क्रेडिट रेटिंग किसको करानी होती है और इसके क्या एडवांटेज हैं। इसके अलावा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ के बारे में बताना है, एक्सप्लेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया इन डिटेल, कि आपको डिटेल में बताना है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ के बारे में। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट रेटिंग, कि क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, इसकी क्या प्रोसेस है, कैसे की जाती है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग, कितनी तरह की होती है क्रेडिट रेटिंग, एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एनालिसिस इन क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस, है ना। तो मेन इसमें क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो मेन है कि आपको अगर सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ आपको पता है तो आप ऑब्जेक्टिव भी बता सकते हो कि क्या ऑब्जेक्टिव है या क्या बेनिफिट्स हैं, है ना। तो ये 3 क्वेश्चन आपके क्रेडिट रेटिंग से बनते हैं। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप ये 3 और एक जो मर्चेंट बैंकिंग वाला क्वेश्चन है वो कर लेते हो तो डेफिनेटली मर्चेंट बैंकिंग और क्रेडिट रेटिंग से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। उसके बाद देखिए यूनिट 4 में भी 2 ही चैप्टर हैं, एक तो है डेवलपमेंट बैंक का और एक है म्यूचुअल फ़ंड। तो देखिए डेवलपमेंट बैंक से क्वेश्चन बनते हैं भी, बहुत सारे बैंक्स उसमें दिए हुए हैं, है ना, उनके क्या फंक्शंस हैं। तो पहला क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट बैंक, क्या होते हैं। एक्सप्लेन द फीचर्स एंड नीड ऑफ दीज बैंक, कि इन बैंकों की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एग्जिम बैंक एज ए डेवलपमेंट बैंक, एग्जिम बैंक को अलग से भी पूछा जा सकता है या इस तरह से शॉर्ट नोट भी आ सकते हैं कि आप IDBI के बारे में बताइए, ICICI है, NABARD है, UTI, SFC, ADB,
है ना, सिडबी, इस तरह से जो बैंक्स हैं उनके शॉर्ट नोट भी आ सकते हैं। और अगर हम बात करें म्यूचुअल फ़ंड की, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है चैप्टर, और डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 2 ही चैप्टर हैं, एक क्वेश्चन डेवलपमेंट बैंक से बनेगा और एक म्यूचुअल फ़ंड से बनेगा। तो देखो, एक तो ये बनता है डिफाइन म्यूचुअल फ़ंड, प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फ़ंड इन डिटेल, है ना, आपने स्ट्रक्चर बताना है म्यूचुअल फ़ंड का, कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या क्या टाइप्स हैं म्यूचुअल फ़ंड के। सेकेंड है डिफाइन म्यूचुअल फ़ंड, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फ़ंड, म्यूचुअल फ़ंड के टाइप्स बताने हैं, और सेबी की गाइडलाइंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो 4 पार्टीज़ हैं, है ना, तो स्पॉन्सर्स है या 4 पार्टीज़ हैं जिसकी पूरी आपको डिटेल देनी है। तो यही टॉपिक इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है। तो ये था आपका पूरा सिलेबस जो आपकी 4 यूनिट में डिवाइडेड है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें चैप्टर्स की, कि तो फर्स्ट यूनिट में अगर आप पहले 4 चैप्टर जो मैंने कराए थे आपको, मतलब ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, मनी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, है ना, ये चारों अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। सेकेंड यूनिट में 3 चैप्टर हैं। सेकेंड यूनिट में आपके 2 चैप्टर हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। तो इसमें से भी अगर आप एक चैप्टर कर लेंगे 6 और 7 में से, तो डेफिनेटली आपको मिलेगा, है ना। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का एक ही क्वेश्चन बनता है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपको ग्रीवेंसेस का ही देखना है कि कौन कौन से ग्रीवेंसेस होते हैं और उसका निपटारा कैसे किया जाता है। यूनिट 3 में आपके पास 3 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 8 फंक्शनरीज ऑन स्टॉक एक्सचेंज, मर्चेंट बैंकिंग एंड क्रेडिट रेटिंग। इसमें से भी अगर आप कोई से 2 चैप्टर कर लेते हैं, जैसे मर्चेंट बैंकिंग और क्रेडिट रेटिंग अगर आप कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा, और अगर आप फंक्शनरीज वाला कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। यूनिट 4 में डेवलपमेंट बैंक और म्यूचुअल फ़ंड 2 चैप्टर हैं। इनमें से भी अगर आप कोई सा एक चैप्टर कर लेते हैं, और म्यूचुअल फ़ंड वाला छोटा चैप्टर है ना, क्योंकि म्यूचुअल फ़ंड में भी जिस आपको जो गाइडलाइंस है सेबी की, है ना, वो आपको मेन टॉपिक है, वही आपको ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, वही लर्न करनी है। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे तो ऑब्वियसली आपको जो लर्न करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपका पेपर आएगा।